दोस्तों नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस एक तरफ जहां दिल्ली में लगातार अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और छोटे बड़े सभी गैंगस्टरों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना के पिता को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था और इससे पहले कई गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। दिल्ली एनसीआर में या फिर हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बदमाशों को लगातार पकड़ा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस अब दिल्ली से अपराध को खत्म करने में जुट गई है। लेकिन दोस्तों देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में जहां दिल्ली पुलिस ऑपरेशन कर रही है, उसके बाद दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर कई बड़ी वारदातों को लगातार अंजाम भी दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता हैं एक, जिनका नाम बताया जा रहा है, मालवीय नगर के रहने वाले हैं लकी, और उनको बुरी तरह से गोलियों से मार दिया गया। सोचिए कि ये वारदात उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है जब कांग्रेस के नेता वो मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, तभी बदमाश 3 की संख्या में आते हैं एक बाइक से और बाइक वहीं पर खड़ी करते हैं। एक बदमाश बाइक के पास रुकता है, 2 बदमाश उस नेता के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले एक बैट से उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। आप सोचिए कि ये सब कुछ पब्लिक प्लेस में हो रहा है। ये पब्लिक प्लेस में होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितने ज्यादा बेखौफ होंगे। सबसे पहले बैट से बुरी तरह से पीटते हैं, उसके बाद दनादन 2 से 3 गोलियां मारते हैं। गोलियां मारने के बाद जब उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है, वहां से वो भाग जाते हैं। ये घटना जब लोगों ने सुना तो कहीं ना कहीं लोग हैरत में पड़ गए। उनके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई कि वो कांग्रेस के नेता थे। हालांकि नेता कोई बड़े नहीं थे, छोटे मोटे थे, कार्यकर्ता समझ लीजिए, लेकिन प्रॉपर्टी का काम करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह करते थे। दूसरा, वो आरटीआई के जरिए तमाम तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों की जानकारियां इकट्ठा करते थे। तो हो सकता है इसमें उनसे किसी का दुश्मनी वगैरह हो गया हो और वो अपने दुश्मनी निकालने के लिए उनकी हत्या करवाने में उसका हाथ हो। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, आरोपी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। दिल्ली पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आरोपी तो पकड़े जाएंगे, ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरोपी हर वारदात के बाद पकड़े जाते हैं, चाहे वो पाताल लोक में क्यों ना छिप जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी घटनाएं लगातार क्यों होती हैं, ऐसी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है दिल्ली पुलिस। क्या इस पूरे मामले में गैंगस्टर एंगल भी है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब इस तरह से किसी की हत्या होती है तो सोशल मीडिया पर गैंगस्टर द्वारा जिम्मेदारी ली जाती है और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि गैंगस्टर अपनी वाहवाही लूटते हैं। लेकिन इस पूरे केस में अभी गैंगस्टर एंगल सामने नहीं आया है, तो कहा जा सकता है कि इस मामले में अभी तक कुछ भी कहना संभव नहीं है कि गैंगस्टर ने मारा है या फिर इनके विरोधी जो हों उन्होंने इनकी हत्या करवाई हो। लेकिन इतना तो साफ है कि दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लेगी। आरोपी पकड़े जाएंगे, उसके बाद इस पूरे मामले में और भी खुलासा हो पाएगा। कुछ छोटी छोटी जानकारियां इनके बारे में थी। हो सकता है किसी के खिलाफ आरटीआई इन्होंने लगाई हो और हो सकता है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया हो। अभी ये सब कुछ एक कयास के दौर में कयास लगाया जा सकता है। दूसरा देखिए दोस्तों, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कल एक नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़के की हत्या कर दी चाकू से गोप कर। सीलमपुर का इलाका तनाव भरा इलाका कहा जाता है क्योंकि वहां पर 2 समुदाय के लोग रहते हैं और जिस 13 साल के लड़के ने 15 साल के लड़के को मारा है चाकुओं से, सोचिए वो अलग समुदाय से आता है कहा जा रहा है और दूसरा अलग समुदाय से आता है। या फिर ये भी हो सकता है कि लड़के के पिता, यानी जिस लड़के की हत्या की गई है उसका नाम करण था, 15 साल का था, फैक्ट्री वगैरह में नौकरी करता था, काम सीखता था। उनके पिता का कहना है कि इस इलाके में हर महीने, हर 2 से 3 महीने में एक हत्याएं होती हैं। किसी तगड़े व्यक्ति की भी हत्या हुई थी। लेकिन उन्होंने एक बात जो कहा है वो गौर करने वाला है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस लड़के के पिता ने कहा कि उन्होंने कहा है कि यहां पे सिर्फ हिंदू लड़के की हत्या होती है। अब सोचिए ऐसा क्या है वहां पर जो हिंदू लड़के ही मारे जाते हैं। लड़के के पिता ने कहा कि जब मुझे इस बात की जानकारी मिली, यानी कि उनका बच्चा जहां पर काम सीखता था, उन लोगों ने उसे फोन किया, वो गुड़गांव में एक स्कूल में नौकरी करता है, उन्होंने फोन किया कि तुम्हारे बेटे को चाकू लग गया है। तो उसके बाद पहले तो उन्होंने इस बात को हल्के में लिया, मजाक समझा, और जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मतलब उन्हें मिली कि ये मजाक नहीं है, ये वाकई में ऐसा कुछ हो चुका है, उसके बाद देखने को मिला कि वो फौरन पहुंचे वहां पर और अब वो यही मांग कर रहे हैं कि भाई देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हर 2-3 महीने में हत्याएं होती हैं, हिंदू लड़के मारे जाते हैं, इस पर लगाम लगना चाहिए और उन्हें उनके बच्चे की जो डेड बॉडी है वो सौंपनी चाहिए, वो पुलिस उन्हें दे दे, वो अपने बच्चे का अपने तरीके से अंतिम संस्कार वगैरह कर देंगे। 3 बेटे थे उनके, दूसरे नंबर का ये बेटा था और सोचिए वो नाबालिग, उसे बहुत सारे लोग मासूम कह रहे हैं।
जिस नाबालिग लड़के ने यानी 13 साल के लड़के ने जिस 15 साल के लड़के की हत्या की है, उसे बहुत सारे लोग मासूम कह रहे हैं। सोचिए उसका दिमाग कितना ज्यादा विभत्स होगा कि वो बीच बाजार पहले चाकू मारता है, चाकू मारने के बाद पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास जाकर अपने आप को सरेंडर करता है। ये सब दिमाग उसके अंदर कहां से आया होगा। दूसरी एक जानकारी और मिल रही है दोस्तों कि जो लड़का मारा गया है उसके पिता आरोप लगा रहे हैं कि यही पुलिस वाले जो पास में चौकी थी, पुलिस वाले उससे सिगरेट वगैरह मंगाया करते थे और तमाम तरह की जानकारियां, ये सब बातें, वो आरोप है। खैर आरोप कई तरह से लगाया जा सकता है, तो पुलिस वालों पर भी संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले का कहने का मतलब ये है कि देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग 2 जगह इलाकों में, एक तो मालवीय नगर में कांग्रेस नेता की हत्या कर दी जाती है और दूसरा देखिए दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़का अपने नाबालिग दोस्त कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए, नाबालिग की हत्या करता है। अब उसे पुलिस फिलहाल कस्टडी में रखकर पूछताछ कर रही है और उनके परिवार वालों से भी संभवतः पूछताछ की जा रही है कि भाई इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा था, जो एक लड़का दूसरे लड़के को इस तरह से चाकुओं से गोप कर हत्या कर देता है। जो भी हो, लेकिन दिल्ली में संभल कर रहना बहुत जरूरी हो गया है। किसी से बात विवाद करना बिल्कुल भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। अमूमन हम देखते हैं कई बार हम जब सड़कों पर चल रहे होते हैं तो हमारा किसी से विवाद हो जाता है और हम आवेश में आकर सामने वाले को कुछ बोलते हैं, सामने वाला भी आवेश में आकर कुछ ना कुछ बोलता है। आजकल लोगों का खून इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि लोग कुछ पल के लिए कानून भूल जाते हैं और जब ये सब कुछ हो जाता है तो अपने ऊपर उन्हें पछतावा होता है और बाद में पछतावा करके कोई फायदा नहीं होता है। दिल्ली पुलिस फिलहाल गैंगस्टरों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन छोटे छोटे उम्र के बच्चों को कैसे रोकेगी। और ये सब कुछ देखा जाए तो हो रहा है, अगर कहीं ना कहीं देखें तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसे कहा जा सकता है। वैसे दोस्तों इस दोनों केस में आपको क्या लगता है, कांग्रेस नेता की हत्या किसने की होगी या फिर इस 13 साल के विकृत मानसिकता वाले लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो उसने अपने से 2 साल के बड़े लड़के की बीच बाजार चाकुओं से गोपकर हत्या कर दी होगी। और इन सबसे अलग दिल्ली में अगर आप रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में रहना आप सेफ है या इस तरह की वारदातें अब आपके लिए, हमारे लिए सुनने की आदत से हो गई है और इसे खत्म कैसे किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।